तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युआन अपने ऑफिस पहुंच जाती है और वहाँ पे वो सबसे पहले नीचे कॉफ़ी शॉप में जाती है, अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तभी वहाँ पे वो उसी लड़की को देखती है जो उसके साथ कार में आई होती है, जिसका नाम लीन रहता है। वो भी कॉफ़ी ऑर्डर करती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है जो पूरे ऑफिस में अपने आप को सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल समझती थी और वो अपने आप में ही रहती थी। वो जानबूझ के लीन की ऑर्डर की हुई कॉफ़ी को लेने लगती सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे युआन उसको सबक सिखाती है और उसे कॉफ़ी वापस दिलाती है लीन की। उधर यांची का असिस्टेंट, जिसका नाम लैंग रहता है, वो ऑफिस में पहुंचता है अपने कलीग्स के पास और वहाँ पे उसे पता चलता है कि कंपनी में एक न्यू लीडर आई है, ज्वाइन की है और वो उन लोग की टीम की लीडर बनेगी। ये सब सुन के वहाँ पे वो लोग युआन का रेज्यूमे होता है वो चेक करने लग जाते हैं और वहाँ पे उस रेज्यूमे में युआन की क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई रहती है और सब कुछ उसका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ नोट किया हुआ रहता है। लेकिन वो लोग आपस में बात करते हैं कि कंपनी का इतना फंड नहीं है, वो लोग हम लोग को सैलरी तो चुका नहीं पा रहे हैं और इस कंपनी में न्यू कैंडिडेट लाए जा रहे हैं। उधर युआन ऑफिस में बैठी रहती है, तभी उसके पास एक पर्सन आता है और उससे सबसे पहले तो टी या कॉफ़ी पूछता है और इस कंपनी में काम करने की उसकी वजह पूछता है और उसे बोलता है कि तुमने एकदम सही कंपनी ज्वाइन की है और उसकी रेज्यूमे भी चेक करता है जो काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद एक लेडी आती है मिस्टर ली के पास और उसे बोलती है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में कुछ फॉल्ट है, उसी को जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ, जो भी बर्डन है सारा सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक करो। वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहती है। उसके बाद वो उसकी युआन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बोलते हैं कि युआन है, ये हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट की टीम 2 की लीडर है। तभी वो उस लेडी से इंट्रोड्यूस करवाता है जो इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होती है, जिसका नाम क्वीन रहता है, मिसिस क्वीन। अब वहाँ पे वो टीम ए के जनरल मैनेजर यानी कि यंसी से भी इंट्रोड्यूस करवाता है युआन को। जब उसको पता चलता है कि यंसी टीम ए का यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का, जब उसको पता चलता है कि इस कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट का टीम ए का लीडर यंसी है, तब उसका तो चेहरा देखने वाला होता है। तभी मिसिस क्वीन यंसी को बोलती है कि ये तो तुम्हें रिप्लेस कर देगी तुम्हारे ही टेक्निकल डिपार्टमेंट से। तभी मिस्टर ली बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों को अब साथ में ही काम करना है। तभी युआन बोलती है कि मुझे तो ज़्यादा टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ यंसी की हेल्प करने आई हूँ और मैं उसके काम में उसकी हेल्प करूँगी। अब उसके बाद युआन सीधा यंसी के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं न्यू टीम की लीडर हूँ और उसे हैंडशेक करती है। लेकिन वो उसे हैंडशेक तो कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके साथ रूडली बिहेव करता है, वो ज़्यादा उसको भाव नहीं देता। अब इसके बाद यंजी अपने फ्रेंड लोग के साथ युआन को यंसी के साथ देखने लगती है और वो लोग फाइंड आउट करती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन और कंपनी में क्या करेगी। जब यंसी बाहर आता है तो युआन उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन रास्ते में उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी यंसी उसे बचा लेता है, उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम टीम लीडर से रिज़ाइन कर दो, तुम उसके लिए फिट नहीं बैठती हो। इसके बाद उसे नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद युआन को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो यंसी को अपने साथ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चलने को बोलती है, लेकिन वो नहीं जाता है। वो खुद अकेले जाने लगती है, लेकिन वो गलत लिफ्ट में जाती है। तभी वो उसको रास्ता बताता है कि कहाँ पे है। उधर यंजी अपनी दोनों फ्रेंड के साथ इन लोगों को नोटिस कर रही होती है। एक्चुअली यंजी को पसंद नहीं आता है युआन का यंसी के पास रहना। उधर यंजी उसकी फ्रेंड्स आपस में बात कर रही होती है युआन के बारे में और वो लोग दोनों युआन की तारीफ भी करती है यंजी के सामने, जो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो खुद को ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट समझती थी। अब उधर युआन सबको रेड एनवेलप भेजती है सबके फ़ोन में ग्रुप में कि सबको कुछ कुछ अमाउंट ऑफ मनी के युआन मिले रहते हैं। वहाँ पे यंजी के 2 फ्रेंड्स को कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिले रहता है, लेकिन यंजी को सबसे कम युआन्स मिले रहते हैं, तो वो लोग उसका मजाक बनाती है। अब इधर युआन कलीग्स के पास आती है वहाँ पे अपने स्पेस फाइंड आउट करने के लिए, और वो पूछती है कि कहीं स्पेस खाली है जहाँ पे वो बैठ पाए, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसे रिप्लाई नहीं करता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करती है कि वो उन लोगों की लीडर है। तभी वहाँ पे लीन बोलती है कि उसके पास स्पेस है बैठने के लिए। वो जैसे ही युआन बैठने जाती है वो देखती है कि सामने ही यंसी की टेबल एंड चेयर होती है और वो सोचती है कि मैं यंसी के एकदम सामने नहीं बैठूंगी, इससे मुझे रोज़ उसका फेस देखना पड़ेगा। अब वो कहीं और सीट ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसको अपने पास बैठाना नहीं चाहता था लीन के अलावा। अब वहाँ पे एक डेस्क पे युआन का रेज्यूमे पड़े रहता है, जो उसको नहीं पता होता कि किसने ये रेज्यूमे बनाया है, और उसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें लिखी होती है। उसके बाद वो बेई को कॉल करती है जो चेयरमैन का असिस्टेंट रहता है, और उससे पूछती है कि ये रेज्यूमे तुमने किससे पूछ के बनाया, क्या मेरे ग्रैंडपा ने कहा था ये रेज्यूमे बनाने के लिए। फिर वो उसको जवाब में बोलता है कि
मेरे पास तुम्हारी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने रिज्यूमे में डाली है। और ग्रैंडपा ने कहा था कि सारा सच उस रिज्यूमे में लिखना है तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हारे चाइल्डहुड के बाद तुमने सिर्फ गेम्स ही खेला है और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पे युआन उसको कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है और वो बताता है कि युआन ने अपने रेज्यूमे के बारे में पूछा था मुझसे। अब वो युआन के बारे में बातें करता है और यान्ची के बारे में। वो अपने रिसर्च सेंटर के बारे में अपनी कंपनी को लेकर उससे कुछ शेयर करता है। उधर हम देखते हैं कि लैंग अपने बॉस यानी कि यान्सी के पास जाता है और उससे युआन के बारे में ही बातें करता है। उसके बहुत सारी पिक्चर्स दिखाता है और उसे बोलता है कि शायद उसको तुम पे क्रश है, मे भी हो सकता है तुम उसको जानते हो और तुमको भी उससे प्यार होगा। अब उसके बाद वो तो इतना नोटिस नहीं करता है, लेकिन फिर लैंग उसे फोटोज दिखाता है। तभी वो सब चीज़ पहचान जाता है कि वो युआन के क्या लगते हैं, उसके भाई को भी और सबको। तभी यहाँ पे लैंग सोचता है कि यान्सी युआन के बारे में सब कुछ कैसे जानता है, क्या मे बी वो लोग स्कूल टाइम से साथ है। वो ये सब सोचता है क्योंकि यान्सी तो उससे कुछ भी नहीं बताता है। अब इसके बाद कंपनी के सारे लीडर्स और एम्प्लॉयज़ की मीटिंग रहती है हेड के साथ। अब मीटिंग में सब आ चुके होते हैं, लेकिन लैंग और यान्सी दोनों ही बाकी थे। तभी इतनी देर में यान्सी आ जाता है और मीटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो हेड युआन को, जो कि न्यू टीम लीडर होती है, सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद सारे लीडर को, जो ईच डिपार्टमेंट के लीडर होते हैं, उनको अपना समरी को एक्सप्लेन करने बोलते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद लास्ट में युआन और यान्सी दोनों ही रूम में रहते हैं। तभी यहाँ पे यान्सी तो युआन का ही वेट कर रहा था कि वो कब जाएगी। अब ये सुन के तो युआन के होशो-हवास से उड़ जाते कि वो उसका वेट कर रहा है। अब उसके बाद यान्सी उसे बोलता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। तभी युआन बोलती है कि तुम सबको बता सकते हो कि हम लोग दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, अगर तुम्हारा मन करे तो। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। उन लोग की कॉर मीटिंग रहती है। तभी वहाँ पे लैंग और सारे कलीग्स इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं और वो लोग बातें करते हैं कि ये लोग दोनों शायद एक दूसरे को जानते हैं। तभी उन लोगों की मीटिंग स्टार्ट होती है। अब वहाँ पे यान्सी सबसे पूछता है कि टीम बी की लीडर युआन है, तो इसके साथ इसके ग्रुप में कौन कौन जाना चाहेगा। वहाँ पे कोई भी हाथ नहीं उठाता है, लेकिन यहाँ पे युआन खुद ही बोल देती है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन एक पर्सन चाहिए, जो कि लैंग होता है, यान्सी का असिस्टेंट। वो उसको ही सिर्फ अपनी टीम में लेना चाहती थी। अब इस पे लैंग उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों लेना चाहती हो। तभी वो जानबूझ के उसकी तारीफ़ कर देती है कि तुम हैंडसम हो इसलिए। अब इसके बाद तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, शाइल फील करता है, चुपचाप से बैठ जाता है। अब वहाँ पे लीन भी रहती है, वो भी युआन के टीम को ज्वाइन कर लेती है। ये दोनों उसकी टीम में रहते हैं। अब नेक्स्ट डे युआन के साथ लैंग और लिन दोनों ही एक वर्किंग ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ पे वो लोग बहुत सारे नेचर्स की और खुद की फ़ोटोज़ लेते हैं और वो लोग पोस्ट करते हैं और वो लोग खुद भी बहुत सारा इंजॉय करते हैं, बहुत सारे गेम्स एंड राइड्स भी करते हैं और उनकी सारी फ़ोटोज़ उन लोगों को कंपनी के ग्रुप में शेयर करनी पड़ती है। उधर कंपनी के सारे कलीग्स उनकी फ़ोटोज़ को देखते हैं। अब उसके बाद युआन यान्सी के ऑफिस में आती है और वो बोलती है कि उसे काम के लिए एक सर्वे करने पे जाना है बाहर। तभी वो यान्सी से पूछती है कि वो उसे सब कुछ बता दे, सिखा दे, लेकिन यहाँ पे यान्सी उसको उल्टा बोलने लगता है कि कंपनी के पास इतना बजट नहीं है कि वो बाहर जाके सर्वे करे। तभी यहाँ पे युआन बोलती है कि वो खुद अपने पैसे लगाएगी, वो जाए ना जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने सर्वे करने ज़रूर जाएगी। अब उसके बाद वो बाहर निकल जाती है काम से और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून्ड।